क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास एक ऐसी नींव है जिस पर हमारे पूर्वजों ने अपना सारा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12:1 में हम देखते हैं कि प्रभु अब्राहम को अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ देने के लिए कहते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22:2 में प्रभु इब्राहिम को अपने इकलौते पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं। जब इब्राहिम विश्वास के साथ प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं तो उनका सारा जीवन बदल जाता है। इसी कारण इब्राहिम विश्वास के पिता कहलाते हैं। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमसे यह कहना चाहते हैं, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियाँ तैयार करो जो कभी छिजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहाँ ना तो चोर पहुँचता है और ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। सांसारिक धन दुनिया में सबसे बड़ा लालच है, क्योंकि पैसा परिवारों को नष्ट कर सकता है। हम जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपने भाई के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। परिवार में फूट आ जाती है और परिवार बिखर जाता है। संत पौल इस बात पर जोर देते हुए पहले तिमोथी अध्याय 6:10 में कहते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। धन का होना गलत बात नहीं है, लेकिन धन का लालच होना बहुत गलत बात है। इसीलिए हमें धन संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। प्रभु यीशु इस विषय में संत लूकस अध्याय 12:33 में कहते हैं, अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियाँ तैयार करो जो कभी छिजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो। दान करने से हमारा धन कम तो हो जाता है, लेकिन स्वर्ग में हमारी पूंजी की बढ़ोतरी होती है। इसी सच्चाई को जानकर तोबित अपने बेटे तोबिया को तोबित के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 से 11 में सलाह देते हुए कहते हैं, बेटा, अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दोगे और किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे, जिससे ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे। अपनी संपत्ति के अनुसार दान दोगे। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, और यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में तुम नहीं झिझकोगे। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा, क्योंकि भिक्षा दान मृत्यु से बचाता है और अंधकार में प्रवेश करने से रोकता है। हर भिक्षा दान सर्वोच्च प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है। संत लूकस अध्याय 16:9 में कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसकी समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। सांसारिक धन एक मोह माया है। यह एक ऐसी मोह माया है जो हमको अंधा कर देती है। यह हमको इस कदर अंधा कर देती है कि हमारी सच्चाई और बुराई को परखने की क्षमता को मंद कर देती है और हम में मेरा और मैं का अहंकार पैदा करती है। इस धन से सांसारिक जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और सांसारिक सारी सुविधाएं होंगी, परंतु हमारे पास अपने प्राणों का मूल्य नहीं होगा। हम कमाते कमाते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु आपके पास स्वर्गीय पूंजी नहीं होगी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गीय खाते में पूंजी प्राप्त करने के लिए हमें आज से हर दिन प्रभु यीशु के नाम में कम से कम एक छोटा सा पुण्य का कार्य करना चाहिए।
हमें एक सच्चे पड़ोसी की तरह अपनी धन संपत्ति में से अपने बेसहारे भाई और बहनों की मदद करनी चाहिए। भूखों को खाना और प्यासे को पानी देना चाहिए। विशेष रूप से अपने माता पिता की सेवा करना और उनका आदर सम्मान करके उनके आशीर्वाद के द्वारा अपने लिए स्वर्ग में अक्षय पूंजी जमा कीजिए। वह ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु से विनती करें कि वे हमें धन का सदुपयोग करने के लिए आशीष दें। आमीन।